नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। रीट मेंस की आज हमारी अंतिम टॉपिक रहेगी राजस्थान कला एवं संस्कृति। देखिए 2023 के आपके जैसे कि पंजाबी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और मैथ जितनी भी भाषाएं थी उन सभी की टॉपिक वाइज क्लासेज इस यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट में डाल दी गई। आज हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा राजस्थान के त्यौहार। ये पुनः बता देता हूँ, दुर्ग, मंदिर, नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य, मेले, रिवीजन वीक के तौर पर पुनः रिवीजन करवाया गया। संत एवं संप्रदाय, लोक देवता, आभूषण है, वेशभूषा, चित्रकला, रिवीजन 2 वीक लाया गया जहाँ पर पुनः रिवीजन करवाया गया सभी के रीति रिवाज, महल, छतरियाँ, हवेलियाँ, राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, भाषा, बोलियाँ, साहित्य, हस्तशिल्प और त्यौहार आज हम कंप्लीट कर देंगे। पूरी व्याख्या सहित करवाए गए हैं, यानी आप किसी भी तरह से मान चुके। ये एक प्रकार का मक्खन है दोस्तों। मैंने आपको पूरे जो है वो खोजबीन करके, क्योंकि आप खुद अगर एक विद्यार्थी के तौर पर खोजोगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन मैंने स्वयं खोजे हैं और सभी की व्याख्याएं सहित करवा दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ने में मजा आया होगा। अगर कोई नया विद्यार्थी है तो प्ले लिस्ट पर सभी लाइन वाइज डाल दी गई है, टॉपिक वाइज। जैसे ही आपको करना क्या है, जो टॉपिक पढ़ रहे हो जाके यहाँ पर क्लास पर आइए और पुनः उनके जो प्रश्न देख लीजिए। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि रीति रिवाज आपने टॉपिक पढ़ा, तो इसके रीट में कैसे प्रश्न आए पूरी व्याख्या सहित मैंने टॉपिक वाइज डाल दिया है, तो ये जरूर पुनः देखिएगा। चलिए आज बिना देरी के साथ करते हैं सेशन का शुरुआत। तो देखिए किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा गया। हिंदी 2023 में त्यौहार में हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है दोस्तों? फाल्गुन अमावस्या, श्रावण मास अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या या आषाढ़ अमावस्या? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा कौन सा होगा? सही उत्तर दीजिए। तो श्रावण अमावस्या आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। ये आपके किस में पूछा गया? हिंदी रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया कि हरियाली अमावस्या का पर्व आपके कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को रक्षाबंधन के महीने में दोस्तों प्रमुख रूप से। अब श्रावण माह में प्रमुख रूप से आपको याद क्या रखना होगा? ये दोस्तों सबसे पवित्र माह होता है दोस्तों। कौन पवित्र माह होता है? नववधु व सास जो है वो सास होती है, इस महीने में दोनों साथ साथ नहीं रहती हैं दोस्तों। नववधु के लिए दोस्तों सिंजार आयोजित होता है, जो कि श्रृंगार या लहरिया नामक जो है वो पहनती है। कौन? नववधु। त्योहारों की शुरुआत देखिए छोटी तीज होती है दोस्तों, श्रावणी तीज भी बोलते हैं इसे। यहाँ से त्योहारों की शुरुआत होती है, जबकि समापन बात करें तो गणगौर में दोस्तों त्योहारों का समापन हो जाता है। इसलिए एक प्रमुख कहावत है दोस्तों, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर दोस्तों। तीज त्योहार लेकर आती हैं लेकिन गणगौर त्योहारों को डुबा देती हैं दोस्तों। अब देखिए श्रावण माह के कौन कौन से जो त्योहार आते हैं वो आपको याद रखना होगा। नानी का काम है छोरी, कौन सा? ये काम दोस्तों नानी का काम है छोरी। ना से हो गया नाग पंचमी, नियरी नवमी, फिर का से हो गया कामिका एकादशी, ह से हरियावली अमावस्या और छो से छोटी तीज रहेगा और री से आपके र से हो जाएगा रक्षाबंधन। तो अब देखिए नाग पंचमी आपके श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग की इस दिन दोस्तों आपके पूजा की जाती है, जबकि नाग पंचमी का मेला दोस्तों मंडोर जोधपुर में लगता है। निड्री नवमी, इसे नेवला नवमी भी कहते हैं, ये श्रावण कृष्ण नवमी को आयोजित की जाती है। सांपों से बचने के लिए इस दिन दोस्तों नेवले की पूजा की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा हरियावली अमावस्या। हरियावली अमावस्या दोस्तों श्रावण अमावस्या को आयोजित की जाती है या इस दिन आती है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन आते हैं दोस्तों। सर्वाधिक पर्यटन राजस्थान के किस दिन आते हैं? तो श्रावण अमावस्या को हरियावली अमावस्या के दिन आते हैं। इस दिन मेला लगता है सहेलियों की बाड़ी फतेहपुर में दोस्तों, उदयपुर में। इस दिन पिंडोरी व्रत करते हैं और मारवाड़ में मालपुए और खीर बनाई जाती है हरियावली अमावस्या के दिन। इस दिन मेले कौन कौन से लगते हैं? तो सावलिया सेठ का मेला दोस्तों मंडपिया चित्तौड़ में लगता है, फतेह सागर मेला उदयपुर में, बुड्ढा जोड़ मेला गंगानगर में, कल्पवृक्ष मेला मंगनियावास अजमेर में लगता है। यहाँ पर पुष्कर मेला भी लगता है। ब्रह्मा जी का डिगी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक में और वैशाख पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है हरियावली अमावस्या को भाद्रपद शुक्ल 11 को। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर क्षेत्र आयोजित होती है दोस्तों, जो मनाई जाती है? कब? उर्दू 2023 रीट मैच में पूछा गया। तो दोस्तों गुलाबी गणगौर आपके कहाँ मनाई जाती है? श्रीनाथ जी के मेवाड़ के 4 धामों में एक दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। नाथ द्वारा में आपके कौन सी गणगौर मनाई जाती हैं? तो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अब गणगौर के कौन कौन से प्रकार हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो देखिए बिना ईसर की गणगौर वो कहाँ मनाई जाती है आपके? तो जैसलमेर में मनाई जाती है चैत्र शुक्ल जो है वो चतुर्थ को। बिना गौरी की गणगौर बीकानेर को चैत्र शुक्ल चतुर्थ को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर दोस्तों नाथ द्वारा में मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। इस दिन चुन्नड़ गणगौर भी नाथ द्वारा में आयोजित होती हैं।
धींगा गवर का मेला दोस्तों उदयपुर और जोधपुर में मेला लगता है। धींगा गवर का मेला वैशाख शुक्ल तृतीय को आता है। इसका प्रारंभ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने करवाया गया, जबकि प्रसिद्धि महाराणा राज सिंह ने बनाया। इसको प्रसिद्धि देने का श्रेय जाता है, जिन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। धींगा बेतमार मेला जोधपुर में आयोजित होता है इसी दिन जालोरी गेट पर, जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर को, इन सभी गणगौरों में उदयपुर की गणगौर को सर्वश्रेष्ठ गणगौर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, जबकि समापन होता है किस दिन? हरियाली तीज के दिन, सटड़ा सौद के दिन, शीतलाष्टमी के दिन, गणगौर के दिन। पंजाबी 2023 रीट मेंस में पूछा गया, तो इसका ऊपर लोकोक्ति थी दोस्तों, तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर। तो तीज त्योहारा, तीज से दोस्तों त्योहारों का आगमन होता है छोटी तीज से, जबकि त्योहारों का समापन दोस्तों आपके गणगौर को होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। गणगौर के बारे में देखिए, ये कब आयोजित हैं? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित होती हैं। गण यानी भगवान शिव का प्रतीक होता है, जबकि गौर माँ पार्वती का प्रतीक। और जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वो योग्य वर्ग के लिए शिव व पार्वती की इस दिन गणगौर के दिन पूजा की जाती है, जबकि विवाहित महिलाएं भी पूजा करती हैं। ये 18 दिन दोस्तों पर्व चलता है दोस्तों, कितने? 18 दिन। ये सर्वाधिक गीतों वाला पर्व है। कौन? गणगौर। सर्वाधिक गीतों वाला पर्व पूछ दे तो गणगौर होगा। इस दिन घूमर का आयोजन भी किया जाता है। गणगौर की सवारी आपके कहाँ निकाली जाती है? जयपुर में जो है वो सवारी निकाली जाती है, इसलिए हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसी कारण बनाया था, अपनी रानियों को गणगौर की सवारी देखने के लिए। गणगौर नहीं मनाते जोधपुर और बूंदी में, आपके गणगौर नहीं मनाए जाते। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर, बूंदी, जयपुर या जोधपुर। उर्दू 2023 रीट मेंस में पूछा गया, तो कजली तीज आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा? SST 2023 में पूछा गया। तो ये दोस्तों आकाश जो है वो आकाश तीज कौन? वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। इस दिन बीकानेर में, कहाँ? बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। राव बीकानेर 1465 में बीकानेर नगर की स्थापना के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आका तीज के दिन अबूझ सावे सर्वाधिक राजस्थान में विवाह इसी दिन होते हैं, आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को। चलिए आका तीज के बारे में कुछ जो है वो फैक्ट देख लीजिए। आका तीज के जो है वैशाख महीने में आती है। वैशाख के कृष्ण पक्ष में दोस्तों धींगा गवर गणगौर आयोजित होती हैं, जबकि शुक्ल पक्ष में आका तीज आती है, जिसे अक्षय तृतीया के दिन ये कृषक यहाँ पर जो किसान होते हैं वो हल पूजा व बीज बोते हैं। इस दिन अबूझ सावे होते हैं। बीकानेर में इस दिन बीकानेर स्थापना मनाया जाता है ताकि पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जबकि जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है वो पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों गेहूं, बाजरा, जो गुड़ जो है वो उसका खिचड़ा बनाया जाता है। युगों में बदलाव कहते हैं कि इसी दिन होता है। तो ये थी दोस्तों त्योहारों से संबंधित हमारी पूर्ण रूप से, मैंने पूरे टॉपिक जो है वो टॉपिक वाइज 2023 के आपके अलग अलग भाषाओं में जो भी आए हैं पूरे करवा दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है, अब तैयारी कैसे करनी है? देखिए तैयारी ऐसी करनी है कि जैसे भी आपको कोई टॉपिक पढ़ो तो वो टॉपिक पढ़ लो, फिर यहाँ पर यूट्यूब पर आओ और जो है क्लास आए। अब आपने एक बार देख दी तो 2 गुना की स्पीड में जो है वो 2 गुना की स्पीड में पुनः टॉपिक पढ़ने के बाद टेस्ट दे दिया करो, ताकि आपको हमेशा एनालिसिस रहे कि प्रश्न कहाँ से किस टॉपिक से आते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जैसे लोकनाट्य पढ़ रहे हो तो आपकी कोई भाषा होगी तो उस भाषा में कौन सा प्रश्न आया हुआ है, ये मैंने पूर्ण रूप से निष्कर्ष आपके समक्ष लेकर आकर पूरे टॉपिक वाइज राजस्थान कला एवं संस्कृति का पूरे टॉपिक वाइज करवा दिए गए। आप अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। ये हमेशा के लिए आपके एग्जाम हॉल तक जाने से पहले आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेंगे। यहाँ पर आपको कहीं भी यूट्यूब पर ऐसा जो है वो सामग्री नहीं मिलेगी व्यवस्थित तौर पर। जो अंतिम समय पर आप चाहते हो तो जो है वो तैयारी ब्रह्मास्त्र रूप की तैयारी भी आपके सहयोग देती है, क्योंकि मैंने इसके साथ एक व्याख्या भी करवाई है। अगर प्रश्न मान लीजिए इसके इर्द गिर्द फंसता है तो उन व्याख्याओं में फंसेगा, इसलिए व्याख्याएं भी मैंने साथ साथ करवाई गई हैं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में पूरा जो है वो इस कला एवं संस्कृति का बैच करवा दिया है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में और भी किसी भाषा में लैंग्वेज इसी तरह जो है टेस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिएगा, ताकि मैं वो भी उस सब्जेक्ट का टेस्ट आपके समक्ष लेकर आऊँगा सभी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।